चतुरांग वर्ण योगानाम वर्णांगतो आश्रमं भवेत् तदपूर्वे आश्रमो यथा ग्रस्तं परमाणते योगिताम्। चार आश्रम भगवान ने बनाए और उन चार आश्रमों में सबसे महान आश्रम ग्रस्त आश्रम। तो आज ग्रस्त की कथा है, इसीलिए मैंने आपको इतना पढ़ाया है, क्योंकि मेरी तो पहले से आदत रही है कि पहले पढ़ाओ और उसके बाद इन्हें सर्विस पे लगाओ। बिना पढ़े सर्विस कैसे? आप कर्म कैसे करेंगे जब सीखेंगे नहीं? तो पहले सिखा लेता हूं और फिर काम बता दूंगा, करते रहो जिंदगी भर और फल प्राप्त करो। आज मनु महाराज के वंश की कथा कल से चल रही है। उनके पुत्रियों के विवाह की कथा संपन्न कल कर दी। प्रियव्रत और उतानपाद मनु के दो पुत्र और शेष रह गए। वैसे तो भागवत में उपनिषदों की तरह ही वेद को बखाना गया है। जैसे उपनिषद में शब्द को पात्र बना दिया है, वैसे भागवत में भी पात्र को शब्द, शब्द को पात्र बनाया है। उतापादेन भूतानां प्रजनन भूते अधित्यता अधोभूतम योगितम तथैव उतानपादः। भागवत कहती है अगर हम उतानपाद की कथा सुनते हैं तो हमें कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, अगर हम अपनी कथा सुनते हैं तो हमें जल्दी सीखने को मिलता है। तो मेरे बंधु, आप इस कथा को भागवत की कथा न समझकर अपनी कथा समझ लो तो बराबर सुनेंगे, क्योंकि अपनी हर चीज से प्यार होता है। तो अगर कथा को अपना समझ लिया तो अवश्य ही तुम्हें इसमें लालच लग जाएगा। और तुमने कथा अगर इसको भागवत की कह दिया, कृष्ण की कह दिया, परीक्षित की कह दिया, तो तुम्हारा मन इधर नहीं रहेगा। ये मेरी है, अधिकार रखो भागवत पर, अधिकार। क्योंकि जो काम अधिकार से किया जाता है उस काम को करने का आनंद ही कुछ अलग है। गाड़ी चलाने का लाइसेंस तुम्हारे पास में है तो पुलिस वाले से डर नहीं लगता है। अगर गाड़ी चलाने का अधिकार पास में नहीं है और 2 सिपाही मिल जाए तो आदमी आधा ही पागल हो जाता है। पुलिस वाले हाथ दे ना दे, रोके न रोके, पर सामने वाला तो बिल्कुल बर्बाद है अंदर से, क्योंकि काम वो करने गया है, अधिकार उसके पास में नहीं है। इसीलिए संसार की गाड़ी, जीवन की गाड़ी चलाने का अधिकार तुम्हारे पास होना चाहिए, तब जीवन की गाड़ी चलेगी, नहीं तो आकर के फंसोगे, बर्बाद हो जाओगे। उत्तानपाद, वैसे तो मैं भी उतानपाद हूं और आप भी उतानपाद हैं। उतानपाद का मतलब होता है जो उल्टे पैर पैदा हो मां के पेट में से। उत आदान पादे गतो भूतम उतानपादः, जिसका आदान उल्टा